आज की कहानी खिड़की में अटका हुआ आसमान। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में सुबह हमेशा एक ही तरह खिलती थी। गलियों के मोड़ों पर गरम जलेबी की मीठी भाप, चाय की केतली से उठती सीटी, रिक्शों की खड़खड़ाहट और दुकानों के शटरों की अपनी सी झंकार। उस दिन भी ऐसा ही था, पर गली के मोड़ पर रहने वाली समीरा की खिड़की में कुछ अलग था। खिड़की के ग्रिल में एक पतला सा उड़ता हुआ आसमान अटका था। एक ड्राइंग शीट, आधी मुड़ी हुई, जिस पर किसी ने नीले रंग से अनगढ़ बादल और सूरज बना रखा था। किसी बच्चे की ड्राइंग लगती थी। समीरा ने चाय की भाप के बीच खिड़की से बाहर झांका। ये कहां से आया? उसी समय नीचे से एक लड़का भागता हुआ गुजरा। धूल धूसरित कपड़े, कंधे पर बोरा और आंखों में जरा भी बचपन नहीं, सिर्फ जागता हुआ डर। वो था रोहन, 8 साल का, कूड़ा चुनने वाला। उसके हाथ में ब्रश थे, मिट्टी से सने पर संभाल के रखे हुए। समीरा ने उसे पुकारा, अरे सुनो, ये ड्राइंग तुम्हारी है क्या? लड़का रुक गया। हाँ, गिर गई होगी दीदी। समीरा उसे ऊपर बुला लेती है। कमरे की दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थी। शायद यही वजह थी कि वो बच्चे की ड्राइंग देखकर ठिठक गई थी। उसके अंदर कहीं एक पुराना जख्म था, एक सपना जो उसने बचपन में छोड़ दिया था, चित्रकार बनने का सपना। गली के शोर के बीच कमरे में अचानक शांति उतर आई। ये तुमने बनाया है? वो पूछती है। रोहन सिर झुकाकर खड़ा रहता है, जैसे गलती कर दी हो। "म- मैं बस ऐसे ही, कोई मतलब नहीं, काम भी करना होता है। पर तुम्हें बनाना पसंद है? वो पहली बार उसकी ओर देखता है। बहुत। समीरा कुछ देर चुप रहती हैं। बाहर बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी थी। टिन के शेड पर बूंदों की टपकप, गली में भागते लोगों की आवाजें और भीतर दो इंसानों के बीच एक पल का जन्म। वो अचानक खुद से लड़ने लगती है। ये वही गली है जहां वो अपने अधूरे सपने के साथ आई थी, कई साल पहले, जब उसने पिता की बात मानकर पेंटिंग छोड़ दी थी और नौकरी तलाशने निकल पड़ी थी। उसका ज़मीर पूछता है, क्या मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर सकती हूं, या फिर यह सिर्फ एक तात्कालिक दया है? रोहन धीरे से बोला, दीदी, मैं चलूं? अम्मा इंतजार करेगी। समीरा तुरंत बोल पड़ी, क्या तुम रोज शाम को आधे घंटे आ सकते हो? मैं तुम्हें पेंटिंग सिखाऊंगी। रोहन की आंखें चमक उठी। सचमुच? हाँ, बिल्कुल सच। कुछ हफ्ते बीत गए। हर शाम समीरा की खिड़की रोशन होने लगती। दीवारों पर नए रंग, फर्श पर पानी में हल्का मिला नीला और हवा में फैली टर्पंटाइन और उम्मीद की महक। एक दिन रोहन ने एक पेंटिंग बनाई, एक खुली खिड़की जिससे बाहर का आसमान दिख रहा था, नीला, स्वच्छ, मुक्त। समीरा ने पूछा, ये खिड़की कौन सी है? लड़का बोला, मुस्कुराते हुए, ये आपकी है दीदी, जब आपने मुझे पहली बार बुलाया था। उस रात समीरा देर तक पेंटिंग को देखती रही। वो समझ गई थी कि ये कहानी रोहन की नहीं, उसकी अपनी भी है। वो भी किसी की खिड़की में अटकी हुई थी। अधूरे सपने, परिवार की अपेक्षाएं और अपने ही बनाए हुए डर। अगले दिन वो रोहन के साथ उसकी झुग्गी में गई। वहां तिरपाल की छत के नीचे एक बीमार सी औरत लेटी थी, रोहन की मां। दीदी, रोहन बताता है आप उसे रंग सिखाती हैं। समीरा के पास शब्द नहीं थे। हाँ, मुझे लगता है इसका हाथ बहुत अच्छा है। उस औरत ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस इसे मेरे जैसा मत बनने देना, इसे अपनी दुनिया बनाने देना। समीरा का गला भर आया। एक पल में उसने अपने भीतर कुछ बदलते महसूस किया, जैसे कोई पुराना जाल टूट रहा हो, जैसे उसने खुद को पहली बार साफ देखा हो। कुछ महीनों बाद समीरा ने गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी लगवाई, खिड़की में अटका हुआ आसमान नाम से। लोग जुटे, बच्चे हैरानी से रंगों को देखते, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले चित्रकार सिर हिलाते, और रोहन, वो एक कोने में खड़ा अपने पैरों को देख रहा था।
क्या ये सब मैंने बनाया है? समीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। हाँ, और आगे जितना बनाओगे उतना उड़ोगे। भीड़ में कोई ताली बजा रहा था, कहीं से चाय की महक आ रही थी और शाम का आसमान धीरे धीरे नारंगी हो रहा था। रोहन ने आहिस्ता से कहा, दीदी, आपको भी वापस पेंटिंग करनी चाहिए। समीरा चौंकी। क्यों? रोहन बोला, क्योंकि आपके कमरे की दीवारों पर जितने रंग हैं वो किसी और के नहीं हो सकते। समीरा लंबे समय तक उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। शायद तुम ठीक कहते हो। उसने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, उसके अपने भीतर की खिड़की खोलने की कहानी भी थी। शाम की हवा में हल्की ठंडक थी, गली की बत्तियां जल चुकी थी और समीरा ने पहली बार अपने दिल में एक शांति महसूस की, जैसे उसने अपने भीतर का आसमान आखिरकार पा लिया हो। ये कहानी अक्सर वहीं खत्म नहीं होती जहां लोग मान लेते हैं। हर किसी के भीतर कहीं ना कहीं एक खिड़की अटकी होती है, किसी अधूरे सपने में, किसी अनकहे डर में, या फिर ऐसे पल में जिसे हम भुला देते हैं पर वो हमें नहीं भूलता। और कभी कभी उस खिड़की को खोलने के लिए हमें किसी और की कहानी की जरूरत होती है। ये कहानी सिर्फ रोहन और समीरा की नहीं, ये उन सब की है जिन्होंने कभी भीतर से फुसफुसाते हुए सुना है, एक छोटी सी रोशनी भी काफी होती है।